जय हिंद, जोहार झारखंड। मैं शमशाद आलम। आज जिस मुद्दे पे बात करने वाले मुद्दा है झारखंड का जेटैट। 9 साल का इंतजार के बाद झारखंड में जेटैट की नोटिफिकेशन आई है। यानी कि उन अभ्यर्थियों के लिए खुशी की बात है जो अभ्यर्थी जो है कि टीचर बनना चाहते हैं, लेकिन इसके नियमावली पर सवाल खड़ा होने लगा है। आखिर नियमावली क्या है, क्यों सवाल खड़ा होने लगा है? इतने साल के बाद झारखंड में जेटैट की आने की नोटिफिकेशन आई, वैकेंसी आने की बात हो रही, तब जो है कि इसमें जो है कि सवाल आखिर क्यों खड़ा हो रहा है, ये सारी बात करेंगे इस वीडियो में। आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिए। और कहा यह जा रहा है कि इस नियमावली को लेकर जो है कि काफी बड़ा आंदोलन भी झारखंड के उन आने की छात्र करेंगे जो छात्र आने की जेटैट में बैठेंगे, जो जेटैट का आने की फॉर्म को फिलअप करेंगे। आखिर क्यों ऐसा आंदोलन की एक रूपरेखा तैयार हो रहा है? आखिर क्या नियमावली में क्या गड़बड़ी है? 9 साल के बाद आने के बाद भी गड़बड़ी, तो फिर सरकार के ऊपर सवाल क्यों नहीं? ये सारी बात जो है कि इस वीडियो में करेंगे। आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिए। चलिए चलते और सारी बात को विस्तार रूप से समझते हैं। पहले ये है कि यहां पर कि 9 साल के बाद झारखंड में जेटैट आने की उसका नोटिफिकेशन आया। जब नोटिफिकेशन आया तो वो अभ्यर्थी काफी खुश दिखे, जो अभ्यर्थी जो है कि टीचर बनने का ख्वाहिश अपने मन में रखे थे। लेकिन नियमावली में यहां पर जो है कि भाषा अतिक्रमण को लेकर एक बहुत बड़ा सवाल जो है कि खड़ा हो गया इस जेटैट नोटिफिकेशन के ऊपर। सवाल जो है कि पलामू और खूंटी से खड़ा होता है। आंदोलन की बात वहां चलने लगती है। आने के पलामू के सांसद बीडी राम भी जो है कि इस आने की नियमावली पर जो है कि सवाल, और वर्तमान की हेमंत सोरेन पर सवाल खड़ा करने लगे। आखिर क्या है, क्यों पलामू में इस तरीके से हो रहा? तो दरअसल यहां पर बात आप ये समझिए कि एक वक्त ऐसा था कि जिस समय जो है कि एक आंदोलन चला था कि बाहरी भाषा ना ही चलतो। अब समझ लीजिए कि इस जेटैट में जो है कि बंगाली मतलब बंगला और उड़िया भाषा भी जो है कि ऐड किया गया। अब एक बात बताइए, 24 जिला में 14 जिला ऐसा है जहां पर आने की आपका बंगला भाषा का प्राथमिकता दिया गया है। अब उड़िया वाले लोग और बंगाल के लोग जो है कि झारखंड में आकर जो है कि भाई आपको जो है कि झारखंड की जेटैट की एग्जाम देनी है तो फिर आपको बंगला सीखना होगा और आपको उड़िया सीखना होगा। आखिर कहां तक होगा ये सारी बात? ये सवाल बनता या नहीं बनता? नियमावली बनाने वाले जो थे उनको समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर हम कर क्या रहे हैं। अब चलिए एक सवाल और यहां पर देखते हैं कि कुछ एग्जाम्पल और भी है कि अगर आप पलामू की ओर चले जाए तो पलामू का वहां का अगर क्षेत्रीय, क्योंकि 5 प्रमंडल में, हर प्रमंडल में अलग अलग भाषाएं बोली जाती है, तो पलामू प्रमंडल में आप देखेंगे लगभग जो है कि मगही और भोजपुरी का है। लेकिन वहां पर जो है कि आपको जेटैट की एग्जाम जो देनी होगी वो आपको कुड़ुक और खोटा में देनी होगी, नागपुरी में देनी होगी, जबकि वहां के लोग मगही और भोजपुरी में है। ये एक वहां से आंदोलन। अब आप आ जाइए आने की खूंटी। रांची से महज कुछ ही दूर पर जो है कि खूंटी जिला है। उस जिला में 80 से 90% जो है कि वहां पर जो लोग भाषा बोलते हैं वो मुंडारी भाषा, यानी कि मुंडारी में सारी पढ़ाई हुई है उनकी। वो जो है कि मुंडारी भाषा से अपनी तैयारी की है। लेकिन अब जो है कि जेटेट में जो आएगा वो आएगा खड़िया और कुड़ुक आएगा। तो एक बात बताइए कि आखिर क्या हो रहा है? अब जो है कि कहीं पर जहां पर खोटा भाषा बोला जा रहा है वहां पे कुड़ुक दे दिया जा रहा है। जहां पर आने की कुड़ुक बोला जा रहा है वहां खोटा भाषा, नागपुरी भाषा दे दिया जा रहा है। तो आखिर एक सवाल है कि इस तरह से नियमावली बनाने का मकसद क्या है? क्या एक सुनियोजित तरीके से जो है कि वर्तमान की सरकार ये चाहती है कि झारखंड में इसी तरीके से जो है कि लूट खसोट चलता रहे, झारखंड में इसी तरीके से अभ्यर्थी जो है कि मतलब सारा चीज अपना मतलब निछावर कर दे, उसके बावजूद भी इन्हें नौकरी ना मिले, बाहरी लोग आगे जो है कि कब्जा कर ले? आखिर कौन ऐसा आन पड़ा कि उड़िया वाला भाषा जो है कि झारखंड जेटैट में शामिल किया गया? एक तो सवाल बनता है। बंगला भाषा को जो है कि ऐड किया गया, सवाल बनता है। वो भी झारखंड के आने की 24 जिला में 14 जिला में आने की बंगाल को जो बंगला भाषा को ऐड कर दिया गया। तो ये सोचने का विषय है। आखिर 9 साल के बाद जेटेट आया तो नियमावली तो ढंग से बनाना चाहिए, वरना होता क्या है, एक बार तो झारखंड के अभ्यर्थी जो है कि रोड पर आके वैकेंसी के लिए जो है कि आंदोलन करते हैं,
और एक बार जब वैकेंसी आती है तो फिर उस नियमावली में बदलाव करने के लिए यानी कि उनको जो है कि रोड में आना पड़ता है, आंदोलन करना पड़ता है। लेकिन इस बार जो है कि अगर इसी तरीके से ये नियमावली में बदलाव नहीं किया जाता है तो हमें लगता है कि झारखंड के वो सारे अभ्यर्थी जो है कि इस बार मुस्तैदी से जो है कि सरकार से जो है कि सामना करने के लिए तैयार है। एक तो 9 साल के बाद उसमें भी गड़बड़ी, उसमें भी सवाल खड़ा है। तो आखिर सरकार क्यों नहीं चाहती है कि एक फ्रेश और एक बेहतर नियमावली के साथ जो है कि कोई भी वैकेंसी दे, यानी कि बाहरी लोगों का जो है कि दखल झारखंड में होना इस सरकार के लिए अनिवार्य बन चुका है। सवाल है और सवाल आखिर पूछना भी पड़ेगा ये वर्तमान की सरकार से। जेटैट एक बहुत काफी उम्मीद लोग मतलब लगा के लोग बैठे हुए थे एस्टेट को लेकर। अब लेकिन उसमें भी जो है कि अगर आप सुनियोजित तरीके से अगर किसी तरह का साजिश रचा जा रहा है, देखिए यहां पर एक चीज तो है कि हेमंत सोरेन का सरकार में जो है कि बाहरी लोग का दबदबा काफी ज्यादा है। अब समझिए उनके इर्द गिर्द में जितने भी सलाहकार हैं, तो कोई भट्टाचार्य है तो कोई पांडे है। आखिर एक बात समझिए कि ये लोग आखिर किस तरीके से झारखंड की झारखंडियत को चाहेगा बेहतर करने के लिए। कोई श्रीवास्तव भी है, चाहेगा। आखिर बंगाली यानी कि बांग्ला भाषा को इतना तरजीह देना सवाल खड़ा होता है, उड़िया भाषा को इतना तरजीह देना सवाल खड़ा होता है। और जहां पर जो भाषाएं नहीं पढ़ी जाती है, बोली जाती है, वहां पर दूसरा भाषा डाल देना ये भी एक सवाल का घेरे में है। तो आखिर सरकार क्या इस नियमावली को बदलेगी और बदलकर एक सही नियमावली के तहत जो है कि जेटेट का मतलब फॉर्म फिलअप होगा, जेटेट का एग्जाम होगा फाइनल, या फिर यही नियमावली रहेगा? अगर यही नियमावली रहेगा तो हम उम्मीद के साथ कह सकते हैं कि आने वाले वक्त में सरकार के खिलाफ काफी भरपूर तरीके से जो है कि आंदोलन छात्रों के द्वारा किया जाएगा, मुझे जो लगता है। अब आप लोगों को क्या लगता है? आप लोग कमेंट बॉक्स में आके अपना अपना राय जरूर दें कि 9 साल के बाद आने की जेटेट आया भी नोटिफिकेशन तो उनका उसका नियमावली में इतनी सारी जो है कि ओझिल बोझिल जो है कि है। तो आपका क्या राय है? आप कमेंट बॉक्स में आके जरूर दें। इसी के साथ मैं अपनी बात को यहीं पे समेटता हूं। जय हिंद।